विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जब प्रकाश सूर्य के सतह से चलती है तो निर्वात को पार करके वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए प्रकाश इस प्रकार का तरंग है। विद्युत चुंबकीय आए हो न्यूटन, वहां भूल गया हो। अगर डाउट लग रहा है तो फिर हम एक और चैप्टर पढ़ाएंगे, वेव मोशन। कौन चैप्टर? वेव मोशन पढ़ाएंगे, जो सेकेंड बैच में पढ़ा रहे हैं। वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार का था। कितना प्रकार का? और उसी में से एक मेरा कौन है? प्रकाश तरंग। कौन तरंग? प्रकाश तरंग। तो अभी आप समझिएगा कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों हुआ। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उत्पन्न निर्वात में भी कर सकते हैं, माध्यम में भी कर सकते हैं, कहीं भी कीजिए, उसमें कोई रोक नहीं है। पानी में कीजिए, ठोस में कीजिए, गैस में कीजिए, ये सब माध्यम है ना। और जहां माध्यम नहीं है वहां भी कर सकते हैं, जिसे निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। ना, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी। आप जिसकी बात किए हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो जानते हैं किसकी बात किए आप? रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स की बात किए आप। जब रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स स्वयं प्रकाश को सर्जित करती है तब वो किसके कारण करती है? जिसका जवाब आप दिए। समझ में आ रही होगा? तो आप जान रहे हैं, परंतु ये नहीं जान रहे कि आप बोल क्या दिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अरे बाबू, हम तो बुक में पढ़ रहे हो, आप पता नहीं क्या बुक पढ़े होंगे। हम तो दुनिया भर बुक पढ़ के नोट्स बनाए और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का हेडिंग है प्रकाश का जाल। अब यहाँ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं बराबर, और 1 से 2 ही सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए ये सवाल का जिक्र करते चलेगा, समझते चलेंगे। इस हेडिंग में हमें 3 से 4 वैज्ञानिक का जिक्र किया जाएगा। 3 से, यानी प्रकाश का चाल का मान कितना होता है ना? किसने बताए, किसने खोजे, और किनका सही हुआ और किनका गलत हुआ, है ना? यहाँ पे चारों वैज्ञानिक का नाम हम सीरियल लिख देते हैं। एक हमारे थे बगल वाले पोस्टर वाले, कौन थे? गैलीलियो महोदय थे। और एक और थे जो इधर ना मिलेगा और ना तो उधर मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? तो बोर्ड पर लिख रहे हैं, यहाँ मिलेगा। तो दूसरा थे कौन? और थे जो पोस्टर में भी नहीं मिलेगा, बोर्ड पर मिलेगा, और उनका नाम था कोको एवं माइकलसन। ठीक है, माइकलसन। और थे जो वहां मिलेगा झूठा बाबा, ठीक है, जिनका नाम क्या था? न्यूटन। तो 4 वैज्ञानिकों का, 4 नहीं 5, 1 2 3 4 5, ये 5 वैज्ञानिकों का अहम भूमिका था प्रकाश के चाल का मान निकालने में। अहम भूमिका था, यानी किसी ने किसी के मदद से उस शख्स से सफलता पाया। गैलीलियो की मदद से ये सफलता पाए, इनके मदद से इनको सफलता मिला, और तीनों को मदद से न्यूटन को सफलता मिला। तो यहाँ से 2 ही सवाल पूछेगा, एक पूछेगा रोमर से, एक पूछेगा न्यूटन से। ज्यादातर सवाल 2 ही वैज्ञानिक को लेकर पूछेगा। तो सर
ये सभी वैज्ञानिक प्रकाश के चाल से संबंधित क्या क्या बात बताए थे, वही आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग देके कॉमन बात लिख लीजिए, कॉमन देके लिख लीजिए, हेडिंग देके लिखिए विभिन्न माध्यमों में, पहले डैश देके लिख लीजिए एक लाइन में, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे 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 दो कॉलम बना लीजिए फरका तरफ, दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे माध्यम और एक तरफ लिखेंगे प्रकाश का चाल। फटाफट प्रकाश का चाल, दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ माध्यम और दूसरी तरफ प्रकाश की चाल। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट माध्यम है जिसे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 1 में लिखिएगा निर्वात, निर्वात है ना। पर्यटन में क्या लिखिएगा, हवा। मतलब निर्वात और हवा दोनों अलग अलग चीज है, परंतु दोनों में प्रकाश का चाल लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। इसलिए हम लोग दोनों को एक ही साथ लेके चलते। तो ऐसा नहीं समझ आएगा कि निर्वात हवा दोनों एक ही है, नहीं बाबू। निर्वात का मतलब कुछ नहीं, हवा का मतलब ढेर सारा गैसों का मिश्रण। तो दोनों में प्रकाश का चाल लगभग बराबर होता है, इसीलिए दोनों की एक ही कॉलम में दिखा दिए। और कितना होता है, हाँ 3×10⁸ मीटर। कभी कभी ऐसे लिख देगा तो क्या देखिए, तो गलत लिख दिया ही नहीं ने लिखा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 मीटर और 1000 को 10⁻³ और 5 8 ना होगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है, मीटर पर सेकंड में इतना और किलोमीटर पर सेकंड में इतना। और यही सब बच्चा को दिमाग में सेट नहीं होता, अरे ये बच्चे पूछ दिया, अरे गधा तुमको मीटर और किलोमीटर में नहीं पता कि किलोमीटर में कई मीटर होता है। तो 1000 मीटर, तो 1000 मीटर रखेंगे यहाँ, तो 3 गो 0 और 5 गो पैलेस, तो हो जाएगा टोटल 8 गो। नंबर 2 में आप याद रखिएगा पानी के लिए, है ना, पानी है ना, वाटर ₹2.25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नंबर 3 में आप याद रखेंगे कांच, है ना, कांच याद रखें, ग्लास ₹2 पूरी एकदम नहीं। और उसके बाद नंबर 4 में आप याद रखिएगा रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। रॉक का मतलब पहाड़ होता है, क्या होता बाबू, रॉक का मतलब पहाड़ और सॉल्ट का मतलब नमक, है ना, पहाड़ का नमक। और हिंदी में बोलते हैं सेंधा नमक, क्या बोलते हैं, यही है सेंधा नमक जो हिंदू रीति रिवाज में एक महापर्व होता है छठ, याद है। तो छठ में जो दाल सिझाने का जो परंपरा है वो कौन नमक से सिया जाता है, सेंधा नमक से। ऐसा परंपरा है, मिले तो ठीक, नहीं तो आयोडीन से भी काम चलेगा। और ये जो है हमारे भारत में नहीं है, हमारे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड को रॉक सॉल्ट सप्लाई करता है, क्योंकि इसका पहाड़ सिंधु घाटी, सिंधु नदी के बगल में सबसे बड़ा पहाड़ इसका है। सेंधा नमक के कारण है, एक तो अरब सागर ठगरा, एक अरब सागर बगल में है, और ऊपर से सिंधु नदी का छाक आता, झाग आता है, और वह झाग जमा होते होते एक चट्टान का रूप ले लिया। क्या ले लिया, एक चट्टान का रूप ले लिया बाबू, जिसे हम लोग सेंधा नमक का पहाड़ के नाम से वहां जानते हैं।
और उसी को क्या बोलते हैं, रॉय को। तो इसमें जो होता है वो 1 रुपया 96 पैसा के बराबर होता है। ठीक है। और इसी का एक भाई है नाइलोन। यह एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है, मानव द्वारा बनाया गया धागा होता है, जो काफी मजबूत और खूबसूरत होता है। फुटपाथ पर देखिएगा बेचते रहता है रंग बिरंगी कलर में, लाल पीला, जिसमें बैल वगैरह धागा वगैरह टांगने उगने वाला रहता है, पता है। तो यही है आपका नायलॉन। और ये भी इसमें भी लगभग रॉक साल्ट के ही बराबर होता है। ये लगभग में सब है बाबू, ठीक है। और एक और लास्ट में याद रख लीजिएगा 6 में तारपीन का तेल। तारपीन का यह एक प्रकार का केमिकल लिक्विड है, वायल है। जब इसमें प्रकाश को गुजारा जाता है तो इसमें 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये जो मैंने लिखाया उसमें आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये 3 आपको कभी भूलना ही नहीं। अभी तक जहां तक हमको याद है बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, ये सब का जिक्र कहूं नहीं किया, ना तो पूछा है, परंतु ऊपर का 3 बराबर पूछा, अब पूछते रहेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों आप रट जाइए, याद कर जाइए, है न। 3 रुपया से घटा तो 2.25 रुपया, अब इसमें भी घटा तो 2 रुपया, और 3 रुपया 2.25 रुपया 2 रुपया। तो ऐसे भी याद रखिए 3, 2, 5 और 5 का आधा 2.5, तो 2.5 तो ना 2.5 से 25 कम है ना, 25 कम, तो पैसा करके याद रख लीजिए 3 रुपया 2.5 रुपया 2 रुपया नहीं। चलिए लिख लिए। तो पहला देखिए इसका टर्मोलॉजी कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे पता चला, तो एग्जाम्पल से कैसे पता चला, तो निर्वात ने पूछा है, पानी ने पूछा है, कांच में पूछा है, इसने पूछा है कि नहीं बात, तब पता चलेगा। अब लिखिए नोट करके, ए नोटी नोट, ए नोटी नोट। नंबर 10 देखिए प्रकाश चाल का मान, प्रकाश चाल का मान निकालने का प्रथम प्रयास, प्रकाश चाल का मान निकालने का प्रथम प्रयास गैलीलियो महोदय ने किए थे। देखिए बोर्ड पे सबका नाम लिखे हुए पहले से, गैलीलियो महोदय ने किए थे। प्रकाश चाल का मान निकालने का प्रथम प्रयास किसने किए थे, गैलीलियो महोदय ने किए। तब ये भी कभी कभी पूछ देगा कि बताइए प्रकाश चाल का मान सर्वप्रथम निकालने का किसने कोशिश की थी, किसने कोशिश की थी, परंतु सफलता, कोशिश किए थे परंतु सफलता, तब बताइए सफलता किनको मिला, किनको मिला। तब पूछेगा फिर यहाँ सवाल कि बताओ प्रकाश का चाल का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किए थे, कोशिश किसने किए, ज्ञात किसने किए, रोमन नहीं। तो लिखिए दूसरा पॉइंट, प्रकाश चाल का मान, प्रकाश चाल का मान सर्वप्रथम, प्रकाश चाल का मान सर्वप्रथम
प्रथम रोमर महोदय ने ज्ञात किए थे। रोमर महोदय ने ज्ञात किए थे। रोमर महोदय ने ज्ञात किए थे। जो उसी है जो सभी माध्यमों के लिए सत्य नहीं था। जो सभी माध्यमों के लिए सत्य नहीं था। सत्य नहीं था। अब देखिए इसमें भी हो गया गड़बड़ वाली बात। ज्ञात तो किए, मान ज्ञात तो किए, परंतु सभी माध्यम के लिए सत्य नहीं हो पाया। तो कौन कुछ त्रुटि रहा होगा। अभी भी कौन कुछ तो त्रुटि रहा होगा, है ना। अब उस त्रुटि का खोज कौन किए। ये दोनों सहोदर मित्र थे। एक ही प्रयोगशाला में किसी भी चीज पर एक्सपेरिमेंट प्रयोग एक साथ करते थे और जिस एक्सपेरिमेंट में उनको सफलता मिलता था तो दोनों का नाम एक साथ ही लिया जाता था। तो यहाँ भी दोनों मिलकर उस बात को खोजे थे तो दोनों का नाम साथ साथ आता है। तो यहाँ से जानते ही क्या पूछेगा। तो पूछेगा कभी कभी कि बताइए प्रकाश काल का शुद्ध मान। कैसा मान। शुद्ध। शुद्ध मतलब समझता ना, कोई गड़बड़ी कोई त्रुटि नहीं, उसी को शुद्ध बोलते। तो प्रकाश काल का शुद्ध मान किसने ज्ञात किए थे। जो सभी माध्यमों के लिए क्या था। सत्य था। क्या था। सत्य था। तो यहां से सवाल पूछेगा कि बताइए इन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकाश काल का मान शुद्ध ज्ञात किया गया था। तो किनके द्वारा। तो लिख लेंगे अगला पॉइंट। कोको एवं माइकलसन के द्वारा। कोको एवं माइकलसन के द्वारा कोको एवं, ये आधा ला है, पूरा ला पे मत पढ़ जाना। कोको एवं माइकलसन के द्वारा प्रकाश काल का शुद्ध मान। प्रकाश काल का शुद्ध मान ज्ञात किया गया था। प्रकाश काल का शुद्ध मान ज्ञात किया गया था। ज्ञात किया गया था। जिसका मान लगभग 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जिसका मान लगभग 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखिए प्रकाश काल का शुद्ध मान किसने ज्ञात किए। जो कितने के बराबर होती है। ठीक है। परंतु जितना समझदार थे उससे कहीं ज्यादा ही मूर्ख भी थे। ये दोनों बुढ़िया यही नहीं बता पाया ये जो होगा वो कहाँ होगा। कहाँ होगा। दिख रहा है। दिख रहा है। ये इतना बुढ़े ठहरे कि निकाल तो दिए शुद्ध मान, परंतु बोले ले भुला गए कि कहाँ होगा। अब पीछे से बोला कि कौन देख रहे थे।
बोले कि तू बस छोटे का तुरंत ना हमारे लिए पीछे से अभी ना बताए और बात पहुंचा न्यूटन के पास। तो न्यूटन जानते हैं क्या बोल दिए कि चलो ये जो मान होता है यह मान निर्वात में होता है। कहां होता है? जो सबसे अधिकतम होगा। क्या होगा? देखिए 6 एग्जाम्पल दिए ना, तो सबसे ज्यादा 3 है कि 2 है कि 1 है कि 2 है? 3 है ना सबसे ज्यादा। बताइए तो ये बात कौन बताए थे? न्यूटन बोले कि कोको माइकेशन महोदय आप सही बोल रहे हैं कि प्रकाश काल का शुद्ध मान ये तो नहीं होगा, परंतु ई मान किस माध्यम के लिए सत्य होगा? निर्वात के लिए। किस माध्यम के लिए? तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल अधिकतम होती है। किसने बताए थे? किसने बताए थे? तो न्यूटन ही बात बताए थे। तो यहां से हम जानते हैं ट्रिक लगाए। क्या लगाए? ट्रिक। अब देखिए ट्रिक मेरा, परिश्रम किसने किया? मतलब कोशिश। परिश्रम मतलब तो कोशिश किसने किया? मतलब जब भी कोई इंसान कोशिश करता है तो देखिएगा बेचैन रहता है, परेशान रहता है। क्या रहता है? परेशान रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो बेचारा परेशान कौन हुए? पसीना किनका निकला? पंखा की हवा कौन खाए? और नींद किसको आया? नहीं समझे? फिर से एक बार बताइए, परेशान कौन हुए? पसीना किनका निकला? पंखा का हवा कौन खाए? और नींद किसको आया? मतलब दिमाग सबसे ज्यादा गैलीलियो लगाए, है ना? तो जो ज्यादा दिमाग लगाए पसीना उसको ना निकलना चाहिए, परंतु निकला किनका? तो पसीना हमको निकलेगा तो हवा हमने खाएंगे, परंतु खाया कौन? और जब ही हवा खाए तो नींद इसको ना आना चाहिए, परंतु आया किसको? यानी न्यूटन को कुछ करने की जरूरत ही, उसको सब बनावल थारी में परसाल मिल गया। अब भर थरिया खा के आराम से सो गए। ठीक है, क्या कर दिए? सो गए। तो ऐसे आप याद रखोगे कि कोशिश किसने की? पसीना किनका? हवा का? नींद किनको? मतलब प्रयास किए गैलीलियो, ज्ञात किए रोमर, जो अशुद्ध मिला, गलत मिला, अशुद्ध ज्ञात किए कोको, है ना? किसने? कोको। और निर्वात में अधिक उत्तम होता है किसने? न्यूटन ने। तो याद रहेगा चारों। तो लास्ट पॉइंट लिखिए। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल का मान अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश चाल की मान अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। जिसकी जानकारी किसने दी थी? हाँ, जिसकी जानकारी न्यूटन महोदय ने दिए थे। जिसकी जानकारी न्यूटन महोदय ने दी थी। न्यूटन महोदय ने, चलिए फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। निर्वात देख के, क्योंकि अभी याद नहीं हुआ, देख के बोलिएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? पानी में 2 रुपया 25 पैसा बोलो। कितना बोले? 2 रुपया। कांच में 2 रुपया 10 के गुने 2 रुपया 10 गुने। तारपीन के तेल में 2
रुपया 0.4 पैसा नहीं, पैसा से याद रखिए। हाँ, वो तो पार्किंग का पेड़ पूछत है, 96 होगा, 2.04 ना होगा, वो तो नाइलोन और रॉक सॉल्ट में होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, चलिए भी रिपीट कर दीजिए। प्रकाश का चाल निकालने का प्रयास, मान ज्ञात किए, शुद्ध मान ज्ञात किए, निर्वात में अधिकतम होता है। क्या हो गया? सभी दिया दिया, 2 पॉइंट अलग से उसी में ऐड कीजिए। 2 पॉइंट को उसी में आप कंटिन्यू ऐड कर देंगे तो लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जिसे फिजिकल भाषा में क्या बोला जाता है? श्वेत प्रकाश। सूर्य का प्रकाश को क्या बोला जाता है? 10वां पढ़े ना, 10वें में सब जानना था कि सूर्य के प्रकाश को हम लोग कौन प्रकाश बोलते हैं? श्वेत, उजला प्रकाश नहीं। चलिए देखिए, सूर्य का प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में, पृथ्वी पर आने में लगभग, पृथ्वी पर आने में लगभग, अब हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही उतार लीजिएगा, 8 मिनट 19 से 20 सेकेंड या 8.3 मिनट या 499 सेकेंड, ये तीनों लिखेंगे। यही पूछेगा, यही पूछेगा, यही पूछेगा, सब एक दूसरे के बराबर है। पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 19-20 सेकेंड या 8.3 मिनट या 499 सेकेंड लेती है, लेती है। ये भी कभी कभी पूछ देता है बाबू, याद रहेगा ना? और सब बच्चा देखिए रटता है, और रटिएगा तो मैक्सिमम बुक में ये मिलेगा। कौन मिलेगा? 8.3 मिनट, 8 यही मिलेगा मैक्सिमम बुक में। परंतु अब का एग्जाम टेक्निकल एग्जाम है, ऐसा एग्जाम है। कोई भी बिहार में कोई भी अब एग्जाम हो रहा है तो टेक्निकल बेसिस पे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे, और टेक्निकल बेसिस पे जानते हैं क्या किया? क्वेश्चन आसाने पूछ रहा है परंतु घुमा दिया है, थोड़ा सा क्या किया? घुमा दिया। जैसे आसान पूछेगा तो आंसर आसानी से मार दोगे, ऐसी को ऐसे घुमा देगा, वैसे घुमा देगा तो कुछ लड़का क्या जाएगा? भटक जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप नहीं ना होइएगा कंफ्यूज। चलिए अगला पॉइंट, चंद्रमा का नाम सुने हैं? कहाँ है? कहाँ है? ऊपर है कि पृथ्वी पर है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ना तो पृथ्वी के ऊपर है ना तो पृथ्वी पर, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो। ठीक है, तो लिखिए चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग, कौन बताएगा? हो हाँ वही, कभी 2 कभी 3, ठीक है, सही बोला। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आने में लगभग 1.3 सेकेंड, ब्रैकेट में लिखिए 2 सेकेंड से कम, क्योंकि कुछ
कुछ बच्चे इसको 1.3 मिनट पढ़ जाते हैं। अगर मिनट पढ़िएगा तो इसका जवाब मिलेगा 1 मिनट 19 से 20 सेकेंड। तो इतना टाइम कभी नहीं लेगा, जिंदगी में भी कभी नहीं लेगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, ना कि पृथ्वी से बहुत कोसों मील दूर है। सूर्य कोसों मील दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो पता है कितनी है? 1500 करोड़ 10 के पावर 16 मीटर की दूरी पर है। बताइए, उतना दूर है, इसीलिए टाइम लग रहा है सूर्य के प्रकाश आने में। परंतु चंद्रमा पृथ्वी के पास सटल है, तो क्षण भर में आ जाएगा उसका प्रकाश। और क्षण भर समय कौन है? 1 जिसे राउंड फिगर में क्या बोलिएगा? 2 सेकंड से 2 सेकंड से कम ही है ना वो। हाँ, तो इतना सेकेंड लेती है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग इतना सेकेंड का समय लेती है। चलिए, याद हो गया? तो बताइए, सूर्य का प्रकाश कितना समय लेगा? और चंद्रमा का प्रकाश? कोई दिक्कत? आप देखिए, 18 सूर्य और 18 और दोनों दिया प्रकाश, दोनों दिया प्रकाश, तो कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? तो 2 तो पहले से था। कौन कौन था? एक था सूर्य और एक था चंद्रमा। और ये दोनों प्रकाश कहां पहुंचाया? प्रकाश कहां पहुंचाया? पृथ्वी पर पहुंचाया। कहां पहुंचाया? पृथ्वी पर। तो 2 ए ने, टोटल कै हो? 3 गो। टोटल कै हो? अब ये तीनों में लड़ाई झगड़ा बराबर होते रहता है। तीनों में लड़ाई झगड़ा। चंद्रमा कहता है कि रोशनी पृथ्वी को हाम देगी, और सूरज का तो मारेंगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। हाम देंगे, कैसे नहीं होगा बाबू? पता, एक तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कोई बात नहीं है। अब ये समय लड़ाई झगड़ा होगा तो दिखते है नहीं, तो सर इस सब में लड़ता झगड़ता कैसे होगा? तो इस सब में लड़ता झगड़ता कैसे हो भी हम बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के सतह की ओर चलता है तो इसके रास्ते में कौन आके बाधा पहुंच जाता है? चंद्रमा आ जाता। कहता हम नहीं जाए देंगे, आओ तुम्हारे लिए तुम्हारे दूर से नहीं ना आओगे, हमारा मन है नहीं जाए देंगे, मन करेगा तो देंगे, नहीं करेगा तो नहीं जाते। तो एक बार क्या हुआ, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने वाली थी तो इसके रास्ता में कौन आके बाधा पहुंचा? चंद्रमा। तो बताइए, सूर्य था यहाँ, पृथ्वी था यहाँ, और बीच में कौन टपका बाधा? चंद्रमा। तो सूर्य को हम लोग सन बोलते हैं इंग्लिश में, चंद्रमा को हम लोग मून बोलते हैं, और पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं कि नहीं? तो सिंबल बोलेंगे तो इसका सिंबल बोलेंगे तो एम, और इसका सिंबल बोलेंगे तो तीनों मिला देंगे तो देखो तो एस एम ई होगा। तो बताओ, ऐसा मीनिंग पढ़ने में ठीक लग रहा है? एस मी, एस मतलब रुक गए न। एक होता है सेम। बताइए, ई पढ़े में मजा लग रहा है कि ई पढ़े में मजा? सेम जब पढ़िएगा तो रुकिएगा नहीं, परंतु इसको पढ़ने में एस बी मतलब कुछ समय रुक जाए, मतलब मीनिंग है गड़बड़, मीनिंग है तो ग्रहण भी लगेगा गड़बड़, ग्रहण भी लगेगा। अब सूर्य के रास्ता में जिससे पूरा सृष्टि कायम है, जिसके कारण पूरा सृष्टि जगमान है, उसके बीच में आप बाधा तो होता रहे तो बेचारा गोसाग होगा, कहेगा भलाई करे तो जमाने नहीं रहा,
हमारे कारण पूरा दुनिया में हरा पेड़ पौधा जीवित है, आदमी लोग जीवित है, जानवर लोग जीवित है, प्रकृति का सुंदरता बढ़ रहा है और हमारे आधा पहुंचा रहा है। हम रुक जाएंगे, बेचारा वो रुक जाता है। अब ऐसा से रुकता है कि पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचे तो हुए नहीं करता, कहता लो अब नहीं देखे पहुंचे, तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ना। तो जब चंद्रमा बीच में आता है तब पृथ्वी नाराज हो जाता है, सूर्य नाराज हो जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। तब बताइए दिन के समय में ही सूर्य दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं, रात में तो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी अपने कक्षा पर घूमती है। तो 12 घंटा का दिन है, 12 घंटा का, तो दिन में सूरज और रात में चंद्रमा। बांट लिया, बंटवारा कर लिया, बंटवारा कर दिए तो करने की जरूरत पड़ा। अब बताइए चंद्रमा आया कितना रास्ता में, अब सूरज बेचारा इंतजार कर रहा कि तू हमारे रास्ता में आना, रुक रुक, कभी न कभी तो हम तुम्हारे रास्ता में आवेंगे, कभी न कभी तो पक्का आवेंगे। तो ऐसा घटना घटा, और जब घटा तो बताइए अभी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन बाधा पहुंचाने आ गया, कौन बाधा पहुंचाने आ गया, सूर्य। तो बताइए अब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचे देगा, देगा पहुंचे पृथ्वी पर, परंतु सूर्य का प्रकाश तो पहुंचेगा ना। अरे सूर्य का प्रकाश तो पहुंचेगा, परंतु चंद्रमा का प्रकाश पहुंचेगा था नहीं ने। तो हुआ बात ऐसा कि दिनमा में तो सूरज उगल है था, दिनमा में सूरज उगल है था, तो प्रकाश पृथ्वी पर अबे किया। अब रतिया में भी प्रकाश आया, काहे आया, तो रतिया में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आना था, परंतु बीच में कौन आके बाधा पहुंचाया, तो फिर प्रकाश कहां पहुंच गया। यानी जब सूरज बीच में आता, कौन बीच में आता है, तो पृथ्वी का घटना जब घटता है तो दिनों में भी प्रकाश और रतियों में भी। तो बताइए रात क्या हो गया, जगमग, दिनमा में तो प्रकाश ये किया और रतिया में भी प्रकाश आ गया। तो काहे आ गया, तो देखिए काहे आ गया, दिख रहा है ना, क्योंकि बाबू सूर्य एक तारा है, सूर्य एक, और जितने भी तारे हैं उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है वह स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। परंतु चंद्रमा थारा एक उपग्रह, चंद्रमा थारा एक, और किसी भी ग्रह और उपग्रह का अपना प्रकाश तो किससे मांगता है, ये सूर्य से मांगता, दे दे भैया, दे 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 दे, पता था ठीक है इतना गिड़गिड़ा रहा है तो दे देते। तो सूर्य कुछ किसको दे देता है, और जब चंद्रमा को देता है तब चंद्र के समय, तब पूर्णिमा के समय इसका प्रकाश कहां पहुंचता है, पृथ्वी पर। कहां, तो कहने का मतलब डायरेक्ट में प्रकाश कौन पहुंचाया, सूर्य ने दिया, सूर्य किसको दिया, तब ने पृथ्वी पर पहुंचाया। अगर सूर्य चंद्रमा पे प्रकाश नहीं दिखता तो क्या चंद्रमा पहुंचा पाता, नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए ये ग्रहण जब लगता है तो हमको दोनों तरफ से फायदा, इधर भी प्रकाश दिया और इधर भी प्रकाश दिया, यानी दोनों में प्रकाश मिल गया हमको, यानी दिनों में भी दिन और रतियों में भी दिन, समझ, दिनों में भी दिन और रतियों में भी, जिसे बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, तो पूर्णिमा का रात देखे हैं, टॉर्च बारे की जरूरत पड़ता है रास्ता में, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के रात में टॉर्च बारे की जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है। अगर दिन जैसा दिखेगा था, समझ रहे हो। तो यह घटना जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए,
तो कौन ग्रहण लगेगा? ठीक वाला। कौन वाला? तो ठीक वाला मीनिंग सेट करो। तो अभी आएगा यहाँ एम, यहाँ आएगा एस और यहाँ आएगा क्या आएगा? है ना? तो एक मिनट है ना? नंबर 1 मैं 3 फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक मैं बना दिया सन का, एक मैं बना दिया मून का और एक मैं बना दिया अर्थ का। ठीक है, सेकेंड में देखिए बाबू, सूर्य एक तारा है और तारा का स्थान बदलता नहीं है। जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनका स्थान बदलता है। कभी पूर्व रहेंगे तो पश्चिम आ जाएंगे, कभी पश्चिम रहेंगे तो पूर्व आ जाएंगे। चलिए अगला दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, है ना? EARTH और यहां आ जाएंगे अभी कौन? मून आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? और चंद्रमा का छाया यहां रहेगा, चंद्रमा का छाया रहेगा। और जब चंद्रमा का छाया पड़ेगा तो बताइए, हम लोग का छाया देखो बोर्ड पे पड़ रहा है, तो जितना इंजोर बोर्ड देता है इतना है था, मतलब अंधेरा जैसा कुछ है नहीं था। इसके तुरंत देखो तो यहाँ है। तो जब किसी वस्तु का छाया दूसरे पर पड़ता है तो वो वहां अंधेरा जैसा दिखता है। कैसे दिखता है? तो चंद्रमा का छाया कहाँ पड़ता है? ये छाया पड़ता है पृथ्वी के सतह पे, जिसकी वजह से पृथ्वी का यह पूरा पोल, अगर ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है तो इस तरफ का पूरा एरिया क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ा और चंद्रमा का छाया पृथ्वी के सतह पर पड़ा। और जब किसी वस्तु का छाया पड़ता है तो वह भाग कैसा दिखता है? अंधेरा दिखता है। कैसा? जैसे देखिए पहले तो तुम यहां देखिएगा और जहां हाथ रखा वहां रखिए, है अंधेरा जैसा थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं? तो उसी तरह से एक पूरा भाग अंधेरा दिखता। और यह घटना कब घटती है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और यानी पृथ्वी सूर्य के बीच में कौन आ जाती है? चंद्रमा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो चंद्र का छाया पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का वह भाग कैसा दिखाई देता है? जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण का नाम दिए। क्या नाम दिए? सूर्य ग्रहण का। समझ में आई बात? तब पूछेगा 2-3 प्रकार से सवाल। पहला सवाल, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जवाब दीजिएगा जब सूर्य सॉरी चंद्र ग्रहण कब लगता है या सूर्य ग्रहण? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य पृथ्वी के बीच कौन आ जाती है? चंद्रमा आ जाती है। तब कौन ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। फिर एक सवाल यहां से क्या पूछेगा? पूछेगा सूर्य ग्रहण के समय। कौन समय? सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर किसका छाया पड़ती है? तो किसका छाया पड़ता है? चंद्रमा का छाया पड़ता है। किसका छाया पड़ता है? तो 1 से 2 सवाल यहां पूछेगा। और क्या पूछेगा? तब पूछेगा बताइए सूर्य ग्रहण की घटना, सूर्य ग्रहण की घटना किन दिनों होती है? किन दिनों में घटती है? तो यह घटना जनरली अमावस्या के दिनों में घटती है। किन दिनों में? जिसे बोलते हैं कि अमावस्या के रात में घर से निकलना जरूरी नहीं माना जाता। ऐसा हमारे हिंदू सभ्यता के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अमावस्या वाले रातों में देवता देवी भूत प्रेत टहलता है। क्या होता है? टहलता है। सही है कि गलत मेरे को भी नहीं पता है, परंतु ऐसा हिंदू सभ्यता है ना। हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है,
उसमें ऐसा वर्णन किया गया है, तो हम लोग भी तनी मनी पालन कर लेते हैं। ठीक है, कि अमावस्या के रात में हम लोग देखो कहा पालन करते हैं, हम लोग का कुछ दूसरा मोटिव रहता है, क्योंकि अमावस्या दिन में एकदम पूरा रात एकदम अंधेरा रात होता है, अगर 10 कदम के 1 कदम भी नहीं लेते इतना रात होता है। तो इसलिए हम लोग उस रात में नहीं घूमते कि ताजी में कोई मार देगा, छीन लेगा, मोबाइल अति कर लेगा, ये कर लेगा, इस मोटिव से नहीं निकलते है ना। ऐसा नहीं कि भूत पकड़ लेगा, प्रेत पकड़ लेगा, बेटा डाल देंगे, बेटी डालेंगे, नहीं ऐसी कोई बात। ठीक, तो यहाँ से 3 सवाल। जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएंगे तो सूर्य ग्रहण लगेंगे। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर चंद्रमा का छाया पड़ती है। तीसरा, यह घटना अमावस्या के दिन होती है। कब होती है? और यही 3 तरह से यहाँ भी सवाल पूछेगा, यहाँ भी पूछेगा। तो बताइए सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ा? कहाँ पड़ा? पृथ्वी पे। अब पृथ्वी का छाया, पृथ्वी का छाया चंद्रमा, पृथ्वी का छाया। अब बात यहां है कि दिन, ये घटना दिन की है कि रात की है? अगर दिन की घटना है तो दिन में सूर्य का प्रकाश कहां पड़ेगा? पृथ्वी पर। और अगर रात की घटना रहेगा तो रात की घटना में तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ही सतह में पड़ रहा है बाबू, इस सतह में पड़ रहा है। और यही सतह धीरे धीरे घूमेगा, क्योंकि पृथ्वी घूमती है ना। 12 घंटा का दिन हो रहा है नहीं, तो रतिया में यही वाला केने घूम जाएगा ओने, और जब यह एने घूमेगा तो चंद्रमा भी तो घूम रहा है, चंद्रमा भी तो घूम रहा है, तो चंद्रमा इस तरह से घूम जाएगा। जब पृथ्वी इस तरह से घूमेगा तो चंद्रमा भी, और दोनों का सतह समानांतर हो जाएगा। और दिनवा में एने से प्रकाश आ रहा था और रतिया में सूर्य घूम गया, पृथ्वी घूम गया और चंद्रमा घूम गया, तो फिर चंद्रमा द्वारा प्रकाश कहां आने लगेगा? पृथ्वी पर आने लगेगा। यानी पृथ्वी का दिन में आने वाला भाग और रात में आने वाला भाग, दोनों भाग क्या हो जाता है? रोशनी जगमग हो जाता है। इन्हें सूर्य के कारण आने से चंद्रमा के कारण होने लगता है ना। और यह घटना पूर्णिमा के दिनों में घटती। कौन दिनों में? तो चलिए देख लेते हैं। तो बताइए, ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका पृथ्वी और ये हो गया आपका चंद्रमा। तो इसको शॉर्ट में एस ई, शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? एस। और इसे शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? एस ई, इसे सेम पढ़ेंगे। तो जब सेम की घटना होगी, जब सेम की घटना होगी तो मीनिंग पढ़े में रुकावट नहीं है। सेम, सेम मतलब दीवार पे सेम कर दिए, पुताई कर दी है। तो दीवार पे आप सेम चढ़ाते हैं, पुताई करते हैं, तो जगमग जगमग होने लगता है कि नहीं? यहाँ भी जगमग जगमग हो रहा है, क्योंकि सेम का कंडीशन है। और जब सेम होगा तो दिनवा में दिन, रतियों में भी दिन। और तब होगा तो तब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आएंगे? सूर्य और चंद्रमा के बीच। तो जब पृथ्वी आएंगे तो पृथ्वी का छाया कहां पड़ेगा? पृथ्वी का छाया कहां पड़ेगा? चंद्रमा पर पड़ेगा। तो चंद्रमा के ये वाला भाग क्या हो जाएगा? अंधेरा। चंद्रमा के वाला भाग क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा का ये वाला भाग हो जाएगा, यहाँ छाया लिख देते हैं, छाया। ये क्या हो जाएगा? अंधेरा। तो बताइए, ये वाला अंधेरा चंद्रमा का है और ये वाला अंधेरा किसका है? पृथ्वी का। तो क्यों बाबू सूर्य का प्रकाश इधर में पड़ रहा है, तो ये वाला तो भाग अंधेरे में रहेगा, तभी ना छाया पड़ा है। हाँ, और छाया पड़ा तो चंद्रमा का ये वाला भाग अंधेरा, और पृथ्वी भी घूमेगा, चंद्रमा भी घूमेगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है और पृथ्वी खुद का भी परिक्रमा करता है। और ऐसा घटना इसलिए था क्योंकि चंद्रमा जितना दूरी में अपन कक्षा पर घूमता है उतनी ही दूरी में पृथ्वी के चारों तरफ घूम जाता है, जिसके वजह से अगर पृथ्वी घूमेगा तो चंद्रमा भी घूम जाएगा। अब पृथ्वी का ये वाला सतह और चंद्रमा का ये वाला सतह कहा हो जाएगा? आमने सामने हो जाएगा। तब रतिया के समय, अब हो जाएगा ये रात के समय जाएगा। ठीक है, तो रात में भी पृथ्वी जगमग जगमग करेगा, रात में भी पृथ्वी
जगमग जगमग करेगा। तो यहां से पूछेगा ऐसे, बताइए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आती है तो कौन ग्रहण लगता है? तो चंद्र ग्रहण। कौन ग्रहण? तो यहां से लगेगा सूर्य ग्रहण, ग्रहण, और यहां से लगेगा चंद्र ग्रहण। क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चंद्र ग्रहण लगने के लिए भी 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, चंद्रमा सूर्य के बीच में किसे आना पड़ेगा? किसे आना पड़ेगा? पृथ्वी को आना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, पृथ्वी का छाया कहां पड़ना चाहिए? पृथ्वी का छाया कहां पड़ना चाहिए? चंद्रमा पर पड़ना चाहिए। और यह घटना किन दिनों में होती है? पूर्णिमा दिनों में। किन दिनों में? पूर्णिमा। अब पूरे साल में, पूरे साल में ये दोनों मिलकर कम से कम 5 घटना घटाती है। कितना घटना? जिसमें 2 होता है सूर्य ग्रहण और 3 होता है। यानी ऐसा हम नहीं करें, ऐसा कुछ खगोल शास्त्रियों का कहना है कि साल में कम से कम 2 बार तो सूर्य ग्रहण लगेगा ही लगेगा, और कम से कम 3 बार चंद्र ग्रहण लगेगा ही लगेगा। और इसका प्रयोग करके वैज्ञानिक लोग देखा है। तो बताइए साल में कम से कम कितना बार लगेगा? जिसमें सूर्य ग्रहण कई गो, चंद्र ग्रहण कई गो? तो आप ध्यान दो, मैं साल में कितने महीने? साल में कितने महीने? तो मैं आपको बता दूं, साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 12 पूर्णिमा होता है। 12 पूर्णिमा होता है और 12 अमावस्या होता है। समझ में आए बात? हर एक महीना में पूर्णिमा, यानी 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक नहीं, बल्कि 13 ना, 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जाइएगा तो ठीक रहेगा। जैसे ही 14वां तारीख में एंट्री मारिएगा अमावस्या, यानी अभी 5 बजे इंजोर, मतलब अभी 7 बजे तक इंजोर है। फिर कल 7 बज के कुछ मिनट पे, 6 बज के कुछ मिनट पे इंजोर है। फिर आगे बढ़िएगा 6 बजे तक इंजोर रहेगा। फिर आगे बढ़िएगा तो 6:15 तक इंजोर रहेगा। फिर आगे बढ़िएगा 6 तक इंजोर रहेगा। फिर आगे बढ़िएगा, ऐसे ही घटते घटते हो कहां तक पड़ जाएगा? पूरा अमावस्या में बदल जाएगा, पूरा अमावस्या। और फिर एंट्री मारेगा 15वां तारीख को। कब मारेगा? तो 15वां तारीख से इंजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पूरा भी अंधेरा था ना, तो थोड़ा थोड़ा इंजोर होने लगेगा। 16 तारीख को और थोड़ा सा ज्यादा इंजोर होगा। और वैसे ही करते करते, अगर वैसे ही करते करते 28वां दिन पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? और 28वां दिन पहुंचेगा तो पूरा एकदम इंजोर हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? इंजोर हो जाएगा। तो पूरा इंजोर कब होगा? 28वां दिन में, जिसे क्या कहते हैं? अब पूरा अंधार कब होगा? 14वां दिन में, उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार हर एक महीना 28 दिन के होते हैं। कितने दिन के? वो तो अंग्रेज का कैलेंडर है जिसमें हम लोग 28, 29, 30, 31 पढ़ते हैं। परंतु जो आप लोग चैत बैसाख जेठ आषाढ़ पढ़ते हैं उसमें हर एक महीने कितने दिन के होते हैं? 28 दिन के होते हैं। और उसी में एक कहावत है, 14 दिन इंजोरिया तो 14 दिन अंधेरिया। सुने ऐसा कहावत? सुने हैं? तो यही है वास्तविकता। 14 दिन अंधेरिया तो 14 दिन इंजोरिया। ठीक है? तो 14 दिन है, 14 दिन है, तो टोटल कई दिन हो गया? तो 28 दिन का हिंदी कैलेंडर के अनुसार, जिसे शक संवत बोला जाता है ना, शक संवत कैलेंडर बोला जाता है, उसमें हर एक महीने कितने दिन रहते हैं? 28 दिन। तो हर एक साल में 12 पूर्णिमा होंगे। 12। तो हम आपको बताएं कि बताइए सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन में, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन में। तो क्या सर
साल में 12 गो पूर्णिमा होता है तो आप बोले 5 गो, कि साल में 5 घटना घटेगा, उसमें भी 2 गो कौन और 3 गो, और उस अनुसार तो 12 गो सूर्य ग्रहण होना चाहिए तो 12 गो चंद्र ग्रहण। परंतु वैज्ञानिकों ने जब इसे देखा तो उनको एक रीजन मिला, और रीजन पता है क्या मिला? पृथ्वी और सूर्य का बीच स्लोपिंग एंगल, कौन एंगल? स्लोपिंग एंगल। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है नहीं, जिसके वजह से सूर्य पृथ्वी के सतह से 5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 5 डिग्री का। जिस दिन 5 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा उसी दिन या तो सूर्य ग्रहण लगेगा या तो, और साल में या 5 डिग्री का कोण 5 बार नहीं बनता है, 7 बार बनता है। 12 महीना में 7 महीना में 5 डिग्री का कोण बना लेता है सूर्य पृथ्वी के सतह से, परंतु 5 महीना में नहीं बना पाता। अब सर कौन कौन महीना में नहीं बनावेगा तो हम भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन गतियां कभी बढ़ती है, कभी ठंडे के दिनों में घटती है, गर्मी के दिनों में बढ़ती है। तो इस पर कोई भी वैज्ञानिक हस्तक्षेप नहीं किया है कि जनवरी में होगा चाहे फरवरी में चाहे मार्च में, परंतु इतना जरूर बोल दिया कि 7 महीना 12 महीना में 7 महीना में किसी में भी नहीं हो सकता, और 5 महीना में किसी में भी हो सकता है। जैसे देखिए जो कोरोना में 2020 गुजरा लास्ट दिसंबर, पता है लास्ट दिसंबर में सूर्य ग्रहण भी हुआ, चंद्र ग्रहण भी लगा। बताइए, लास्ट दिसंबर में सूर्य ग्रहण भी लगा, बताइए एक ही महीना में सूर्य ग्रहण भी लग गया, चंद्र ग्रहण भी लग गया, है ना? तो हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग नहीं बताते जब हम लोग के पास वैसा सुविधा होता, और वैसा सुविधा हमारे नासा के पास है। किसके पास है? नासा के पास है। तो नासा ही पूरी दुनिया को बताता है कि हमारे ब्रह्मांड में कौन पिंड टूट के गिरने वाला है, सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, चंद्र ग्रहण कब, सब नासा बताता है ना? क्योंकि नासा एक संस्था है, हेडक्वार्टर है पूरे खगोल वैज्ञानिक का, पूरे साइंस जगत का हेडक्वार्टर है ना? चाहे खगोल विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे पादप विज्ञान हो, सबका कंट्रोलर हेडक्वार्टर है नासा। वहीं से हम लोग को जानकारी मिलता है, मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए, न्यूज के जरिए, पेपर के जरिए, है ना? इस तरह से हम लोग को न्यूज मिलता है। चलिए, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करके छोड़ देंगे, लिख के आइएगा। पूछे बताइए सूर्य ग्रहण से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। अब ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, क्या बनाइएगा? तो लिखिएगा सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिनों में लगती है। कौन दिनों में? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पे पड़ती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। समझ में आया? चलो, अब ट्रिपली में क्या आदत लीजिएगा? इस यहाँ भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में लिखिएगा कि जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? और चंद्र ग्रहण हमेशा किन दिनों में लगती है? पूर्णिमा के दिनों। किन दिनों में? और चंद्र ग्रहण के समय तो पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ती है? चंद्रमा पर कि सूरज पर? तो चंद्रमा पर। कहाँ पे? चंद्रमा पे। ठीक है? और 2 पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट वहां से, और तीसरा पॉइंट यहाँ से। पूरे साल में कम से कम कितने बार ग्रहण लगते हैं? कितने बार? जिसमें सूर्य ग्रहण कितने और चंद्र ग्रहण कितने, और हर एक महीने में ग्रहण क्यों नहीं लगते हैं?
तो 5 डिग्री का कोण बनता है। कौन बनाता है? सूर्य। किससे? पृथ्वी से। किससे? याद हुआ? तो इसको हम अगले क्लास में आएंगे तो क्या कर देंगे। और अगर कैपेसिटी है लिखने का देखिएगा डिले होगा पैकेज में। पैकेज में है डिले। कुछ बात का जिक्र पैकेज में नहीं किया हुआ होगा परंतु मैक्सिमम बात का जिक्र किया हुआ होगा। ठीक है, आप पैकेज की भी मदद से नोट कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।